नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राहें, रोड टू सक्सेस, रोड टू स्टारडम। दोस्तों, ये तो मैं कहता हूँ, आप लोगों का प्यार बरसाते रहिए मुझ पे, मेरे चैनल पे, रंगीन राहों पे। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ खास होने वाला। खास इसलिए होने वाला है कि खास हमारी बॉलीवुड के खास कलाकार, खास एक्टर और खास इंसान के लिए होने वाला है। इंसान के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि एक्टर भी तो इंसान ही होते हैं। उनके दिल पे, उनमें में दिल होता है। उन्हें भी सब कुछ जो कि इंसानों में होता है, हर एक हमसे कुछ अलग नहीं है, लेकिन वो हमसे परे इसलिए है क्योंकि वो अपनी कला दिखा के हमसे ऊपर है। हम लोग उनको चाहते हैं, बहुत सारा प्यार उनको हम देते हैं, अपने दिलों में बसाते हैं। दोस्तों, ऐसी ही बात है, एक बहुत बड़े कलाकार, हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के सबसे पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना जी के बारे में, जतिन खन्ना जी के बारे में। दोस्तों, ये कुछ बहुत साल पहले की बात है, 90s की बात है। 90s में जब वो भांगवाड़ी में रहते थे, भांगवाड़ी यानी चन्नी रोड में भांगवाड़ी ऐसा एरिया है जहाँ पे एक थिएटर है, वहाँ पे गुजराती नाटकें होते रहते। गुजराती नाटक होते रहते तो ये वहीं पे रहते हुए उन्होंने देखा था बचपन से। जब देखते थे कि नाटक होते हैं यहाँ पे और बहुत से कलाकार हैं, बहुत फेमस हो जाते हैं, बहुत से लोगों की वाहवाही देखते हैं, तो उन्होंने भी वहाँ पे जाना शुरू किया, एक्टिंग सीखना शुरू किया, गुजराती नाटकों में काम भी किया उन्होंने। तो गुजराती नाटक की जो उनको जो ट्रेनिंग मिली थी, जो बैकग्राउंड की ट्रेनिंग मिली थी, स्टेज की ट्रेनिंग मिली थी। स्टेज का एक फ़ायदा है कि आपको आखिरी रो में जो बैठा है आदमी, उनको भी इम्प्रेस करना, क्योंकि वो जो लास्ट में बैठे उनको तो दिखना चाहिए कि ये क्या बोल रहा है, क्या एक्सप्रेशन है। तो वो सब आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि इतना ज़ोर से चिल्ला नहीं सकते, तो चिल्ला तो नहीं सकते, लेकिन अपने हाव भाव वहाँ तक दिखेंगे भी नहीं। तो हम लोग डायलॉग इस तरीके से बोलने चाहिए कि वहाँ तक पहुँच पाए। और डायलॉग में उतार चढ़ाव उन्होंने भांगवाड़ी थिएटर से ही सीखे थे। दोस्तों, ये बहुत उनको काम आया। जब ये फिल्म फेयर अवार्ड चल रहा था, फिल्म फेयर का ये सिलेक्शन होना शुरू हुआ था, धीरज जी, सॉरी जो एक बात कहना चाहूँगा बीच में, क्योंकि धीरज कुमार जो थे उनके साथ में थे, धीरज कुमार, राजेश खन्ना और 2-3 कलाकार उनके साथ। वो जो 3 लोग जो कंपटीशन हुआ था फिल्म फेयर का, तो वो कंपटीशन में धीरज जी भी आए थे। लेकिन एक गमगीनी के साथ कहना पड़ेगा कि धीरज जी की कल मौत हो गई है। कल बेचारे इस अपनी दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। 87 ईयर्स की एज में वो चले गए हैं। तो दोस्तों, उनको सादरपूर्वक नमन करते हुए, क्योंकि उनका ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो भी इस जो कंपटीशन हुआ था उसमें राजेश खन्ना जी के साथ में थे। उन्होंने ये बात, कल मैंने ये उनका इंटरव्यू पढ़ा था, तो उन्होंने ये बात कही थी। दोस्तों, इसके बाद की बात कहें तो जैसे राजेश खन्ना केसी कॉलेज मुंबई चर्चगेट में पढ़ते थे, और वहीं पे सिद्धार्थ कॉलेज यानी जितेंद्र जी भी चर्चगेट में फाउंटेन में सिद्धार्थ कॉलेज में पढ़ते थे। तो जितेंद्र जी को भी बहुत शौक था नाटकों में काम करने का, और उनके पिताजी, जितेंद्र जी के पिताजी, गोल्ड का जो इमिटेशन गोल्ड ज्वेलरी सप्लाई करते थे इन फिल्म वालों के लिए। तो वी शांताराम जी के लिए वो फिल्म बन रही थी, तब उनको वो सप्लाई करते थे। तब से उनको भी चस्का लग गया था कि मैं भी कुछ बनूंगा। तो वो राजेश खन्ना जी के पास रोज जाते थे केसी कॉलेज में। केसी कॉलेज का स्टेज इतना अच्छा है कि वहाँ पे हमेशा नाटक होते रहते। तो राजेश खन्ना जी ने उनको पूरे कॉलेज बंक करके उन्हें सब सिखाया कि कैसे बोलना चाहिए, कैसे आवाज़ ऊंची रखनी चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कितना नहीं बोलना चाहिए, कहाँ पे एक्सप्रेशन दिखाने चाहिए, क्या कहाँ पे आपको चुप रहना चाहिए। ये सब बातें उनको सिखाई, जिसकी वजह से आज भी जितेंद्र जी कहते हैं कि मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ। उनकी वजह से मैं आज इंडस्ट्री में आया और सब कुछ कर पाया हूँ। दोस्तों, ये तो साइड ट्रैक हो गया, लेकिन एक बात कहूँगा, आज एक बात ऐसे भी कहूँगा कि ये जो कलाकार होते हैं उनके चाहक कितने होते, बहुत होते, क्योंकि करोड़ों लोग उनको देखते हैं। करोड़ों में से कितने भी लोग जो उनकी अदायगी, उनकी एक्टिंग से जो खुश हो जाते हैं, जो उनके दिलों को छू जाती है उनकी अदायगी, वो उनको दिलों में घर कर लेते और वो उनको अच्छे लगने लगते। तो कितने लोगों की चाहत इनके पीछे रहती है। तो ऐसा ही एक
चाहने वाला, साउथ में से चाहने वाला, मद्रास का चाहने वाला, मद्रास के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक सुनंदन करके एक नाम का एक लड़का ही समझ लो, लड़का यानी बहुत बड़ा नहीं था, एक युवान समझ लीजिए। तो वो इतना राजेश खन्ना जी के पीछे पागल था कि उनके लिए कुछ भी कर सकता था। घर में उन्होंने राजेश खन्ना जी की तस्वीरें लगाई थी, जैसे पूजा होती है साउथ में। ऐसे होता है कि साउथ में जो आपको अच्छे लगते हैं उनके मंदिर भी बनते हैं और उनकी पूजा भी होती है। तो इसने अपने घर में राजेश खन्ना जी की फ़ोटो लगाई थी और उनकी इतनी चाहत थी कि हर एक फिल्म देखते थे, राजेश खन्ना जी की हर फिल्म देखते थे। तो उन्होंने मन में ठान लिया था कि एक न एक दिन मैं राजेश खन्ना जी को मिलूँगा, मुंबई जाऊँगा, कैसे भी जाऊंगा। लेकिन उसकी परिस्थिति ऐसी थी कि उनके पास कुछ पैसे ज़्यादा नहीं थे ये कि वो वहाँ जा सके। लेकिन वो परिस्थिति भी उनको रोक नहीं सकी और वो एक दिन सुबह सुबह निकल चुके अपने गांव से मिलने, अपने दिल के राजा को, राजेश खन्ना जी को मिलने मुंबई के लिए चलते निकल पड़े। तो आप सोचोगे कि ट्रेन में जाएंगे, कैसे जाए, लेकिन वो ट्रेन में भी नहीं, क्योंकि पैसे थे ही नहीं। लेकिन मिलने का दृढ़ निश्चय उन्होंने किया था, तो वो मिलने के लिए निकल पड़े। चलते 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 मुंबई से साउथ का जो भी उनका गांव था वो कुछ 500 किलोमीटर दूर है। तो 500 किलोमीटर दूरी भी उनको कुछ बड़ी लगी नहीं, बोले अरे चले जाएंगे, हम तो गांव वाले हैं, चलते रहते। तो 500 किलोमीटर की दूरी भी उनको बीच में नहीं आई, न धूप न छाँव, कुछ भी देखे बिना वो चलते रहे चलते रहे चलते रहे। मंजिल पाने की चाह में, अपने हीरो की चाह में, अपने प्यारे से कलाकार की चाह में, उनकी यादों के सहारे, उनकी यादों को याद करते करते कि मैं उनसे ज़रूर मिलूँगा, उनके साथ एक तस्वीर खिंचाऊंगा। गांव के लोगों को बोल के आए थे कि मैं उनके साथ तस्वीर खिंचाऊंगा। गांव वाले तो कहते थे ये तो पागल है यार, कुछ भी करता है, वहाँ तक कैसे जाएगा, जाने के पैसे नहीं है, कुछ नहीं है। तो भी वो बोले कि मुझे कोई कुछ रोक नहीं सकता, मैं चलूँगा। और वो चलते चलते बांद्रा पे पहुँच गए, राजेश खन्ना जी के आशीर्वाद बंगले पे। आशीर्वाद बंगले पे पहुँच जाने के बाद उन्होंने जब अंदर जाना चाहा तो अंदर तो जा ही नहीं सके, क्योंकि चौकीदार ने रोक लिया था। चौकीदार से उन्होंने बात की कि मुझे उनसे मिलना है, मैं इतने दूर से आया हूँ, 500 किलोमीटर दूर से आया हूँ। तो वो चौकीदार ने कहा कि हाँ, बहुत से लोग आते, रोज़ आते हैं, आप भी आए हो, वो जब निकलेंगे बाहर या तो कहीं जाएंगे तब आप बाहर मिल लेना। तो बोला नहीं, मुझे उनसे अभी ही मिलना है, मैं चल के आया हूँ। चौकीदार देखते रह गया और सुनते, पागल वागल हो गए हो क्या, वहाँ से इतनी दूर से 500 किलोमीटर दूर से कोई चल के आता है? जी हाँ, मैं चल के आया हूँ, देखिए मेरे हाल। तो चौकीदार ने तो देखा हाल भी वैसे ही थे, भूखा प्यासा बेचारा था। तो उन्होंने पानी वानी पिलाया और ये आवाज़ सुन के राजेश खन्ना जी अंदर से बाहर आए। चौकीदार को पूछा कि क्या बात है? तो चौकीदार ने कहा कि आपके चाहने वाले तो बहुत है, लेकिन एक चाहने वाला 500 किलोमीटर दूर से चल के आया है आपसे मिलने के लिए, सिर्फ इसी बहाने की आपके साथ वो एक तस्वीर खिंचाएगा, और वो आया है। तो राजेश खन्ना जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि 500 किलोमीटर चल के आया है, मैं उनसे मिलना चाहूँगा। वो मिलने गए, उन्होंने घर पे बुलाया, अपने घर में अंदर बिठाया, खाना खिलाया, पानी पिलाया, सब कुछ किया और पूछा कि बोलिए आपकी क्या चाहत है? तो बोले मेरी एक ही चाहत है कि मेरे दिल में जो आप बैठे हो, तो आपके साथ एक तस्वीर खिंचाना चाहता हूँ और अपने गाँव वालों को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं मिलूँगा और मैं चाहत मेरी इतनी है, जान कोई मुझे रोक नहीं सकता। और मैं आज आपके पास पहुंच गया हूं और मुझे आपको देख के बहुत खुशी हो रही है, तो मुझे आपके साथ एक तस्वीर खिंचानी है। तो खन्ना जी ने तो उन्हें बिठाया, राजेश जी ने बिठाया, खाना वाना खिलाया, पैसे वैसे दिलाए और उनको कहा अब चल के मत जाना। और ऐसा करके उनके जेब में 1000 रुपये उन्होंने रख दिए और पैसे और कुछ सामान भी दे दिया और उनको कहा कि ट्रेन में जाना, चल के मत जाना। ठीक है, चल के आ गए। आपकी मेरे प्रति जो चाहत है वो देख के ये भी भावुक हो गए राजेश खन्ना जी, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए कि मुझे इतना लोग चाहते हैं, उनकी चाहत की बदौलत तो मैं आज हूँ। और वो बहुत भावुक हो गए, उनको बिठाया, उनको खाना वाना खिलाया, उनको पैसे दिए और कहा आप चल के मत जाइएगा, ट्रेन में टिकट लेके जाइएगा। 1000 रुपये उनको दिए। यानी देखिए चाहत की हद कितनी होती है, उसके सामने कोई रुक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई भी अड़चन है रोक नहीं सकते। कहते हैं ना कि
जहाँ चाहत है वहीं सब कुछ है। दिल से चाहो कोई भी चीज़ को तो आपको मिल ही जाती है। आपके दिल में उसके लिए चाहत होनी चाहिए। वैसा ही हुआ, वो उनको जो देखना था, उनको मिलना था, वहाँ से वो निकल गए। तो दोस्तों, ये होती है अपने प्रेमियों की चाहत, अपने चाहने वालों की चाहत। अपने दिल में इतनी तमन्नाओं के साथ वो लोग रहते हैं और आपका स्थान कितना बड़ा होता है। तो जैसे उस श्रीनंदन ने कहा था कि मैंने अपने घर में आपकी मंदिर बनाया हुआ है, मैं रोज़ पूजा करता हूँ, आपकी हर एक फिल्म देखी है। यानी क्या होती है देखो चाहत, कितनी हद तक, पागल की हद तक उससे भी आगे लोग चाहते हैं। तो इससे ही पता चलता है कि राजेश खन्ना की पॉपुलैरिटी कितनी थी, कितने लोग चाहते थे, कितने दिल से चाहते थे। कहाँ कहाँ से, एक छोटे से गांव से, साउथ के छोटे से गांव से चल के आना बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, उन्होंने ये राजेश खन्ना ने किस्सा सुनाया था, एक इंटरव्यू में उन्होंने ये किस्सा सुनाया था। तो दोस्तों, यही होता है, हर एक के दिल में आपने जगह बना ली तो आप उनके हो गए, वो आपके हो गए। तो यही चाहत की वजह से तो राजेश खन्ना सुपरस्टार बने थे। दोस्तों, एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि राजेश खन्ना ने जितेंद्र जी को बहुत साथ दिया। जितेंद्र जी भी पहले कलाकार बनना चाहते थे। वो राजेश खन्ना जी केसी कॉलेज, चर्चगेट में केसी कॉलेज है मुंबई में, तो वहाँ पे पढ़ते थे। और जितेंद्र जी सिद्धार्थ कॉलेज फाउंटेन में है, वहाँ पे पढ़ते थे। तो जितेंद्र जी के पिताजी इमिटेशन ज्वेलरी सप्लाई करते थे इन लोगों को, फिल्म वालों को। तो वी शांताराम जी के लिए वो सप्लाई करते थे। तो ये जितेंद्र जी लेके जाते थे और सेट पे जब देखते थे, फिल्म देखते थे, शूटिंग होते देखते थे, तो उनको भी मन में ये होने लगा कि मैं भी हीरो बनूंगा। तो वी शांताराम जी के वहाँ काम करने लगे, कुछ भी काम मिलेगा मैं करूँगा। तो उन्होंने, जितेंद्र जी ने खुद कहा है कि वो डुप्लीकेट यानी डबल, बॉडी डबल बने थे। संध्या जी वी शांताराम जी की वाइफ थी, उनकी वो काम करती थी, झनक झनक पायल बाजे में थी। तो उस वक्त वो वहाँ पे जाते थे और उनका बॉडी डबल का काम किया था। और एक शॉट था जैसे घोड़े पे से वो गिरना था, शांताराम जी की वाइफ यानी संध्या जी, उनको गिरना था। तो जितेंद्र जी ने कहा कि मैं गिरूंगा, मैं करूंगा, ऐसे करके वहाँ पे उन्होंने एंट्री तो ले ली। तो वी शांताराम जी के मन में ये छा गया कि इनको इतनी लगन है, इतना काम करने की, ये हो से तो मैं उसे ज़रूर काम दूंगा। और उनको, जितेंद्र जी को उन्होंने काम दिया फिल्मों में। वैसे जितेंद्र जी आए, उन्होंने बॉडी डबल का भी काम किया, बहुत कुछ काम किए, बहुत ये किए। क्योंकि जो चाह होती है वही, वैसे ही चाह जैसे कि उस श्रीनंदन की जो चाह थी कि 500 किलोमीटर दूर से चल के राजेश खन्ना जी के आए। तो ये पागलपन तो होता ही है, हर कलाकार के दिल में पागलपन होता है, तभी वो वहाँ तक पहुँच सकता है और तभी उसमें हिम्मत आती है। जितना पागलपन होता है उतनी ही ऊंचाइयों तक वो जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जितेंद्र जी भी फिर गीत गाया पत्थरों में फिल्म में काम किया था वी शांताराम जी की। और बाद में तो आप जानते ही हो, जितेंद्र जी बहुत आगे तक गए थे। यानी राजेश खन्ना का जो प्यार था, राजेश खन्ना सबके लिए अच्छे थे। राजेश खन्ना जी को बाद में जो बहुत से लोग मिले, जो झूठी वाहवाही करके उनसे बहुत पैसा भी लूटा गया, उनसे मांग लेते थे। और राजेश खन्ना जी भी इतने उदार थे कि बहुतों को बहुत कुछ दे देते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दे देते थे, किसी किसी को फ्लैट भी उन्होंने दिया है। वैसे एक क्रिटिक राइटर थी, उन्होंने ही उनको तमगा दिया था सुपरस्टार का। जो तमगा उनको लगा था वो उन्हीं ने दिया था, देवयानी चौबल, उन्हीं ने उन्हें सुपरस्टार का तमगा दिया था और वो सुपरस्टार बने थे। दोस्तों, राजेश खन्ना जी के अच्छे पॉइंट्स भी थे, बहुत अच्छे दिल के आदमी थे। हमेशा वो कुछ न कुछ, किसी को भी कोई उनके पास जाता था तो खाली हाथ नहीं आते थे। लेकिन बहुत से लोगों ने उनका फ़ायदा भी उठाया, बहुत से लोगों ने उनसे पैसे भी मिले, वो ले लेते थे कुछ न कुछ बहाने से। लेकिन ये भी जानते थे कि ठीक है, मैं कमाता हूँ तो इनको भी खुश होने दो। वो तो को उन्होंने घर जिनके पास नहीं था उनको फ्लैट भी दिलाया था। तो दोस्तों, राजेश खन्ना का ये पहलू शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। और ये जो श्रीनंदन जी थे, वो उन्होंने
जब साउथ में वापस गए, अपने गांव गए, तब लोगों ने उनको कहा कि आपकी दिलेरी को मानना पड़ेगा, वहाँ तक चल के गए। तो यानी चाहत है वही राह है, जहाँ चाह है वही राह है। तो दोस्तों, जो नए कलाकार आते हैं उनको तो मैं कहूँगा, नए कलाकार यानी बड़े कलाकार बनने की चाहत वाले हैं, तो उनको बोलते मैं कहूँगा, अपने दोस्तों को कहूँगा जो भी एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं कि दोस्तों आप पीछे हटना नहीं, कुछ भी हो जाए, एक लक्ष्य एक रखिए और उसे पार कीजिए, उसे पाने की कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए। मेहनत तो बहुत मांग लेगी। बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो कि फिल्मी बैकग्राउंड नहीं होते हुए भी बहुत आगे बढ़े हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक कलाकार है, वो भी ऐसे ही कुछ नहीं होते हुए जूनियर का ही काम करते थे, छोटे छोटे काम करते करते इतने बड़े आज हासिल की है। शाहरुख खान के साथ भी फिल्में की है उन्होंने। तो दोस्तों, जज्बा होना चाहिए, चाहत होनी चाहिए और एक लक्ष्य होना चाहिए। यही बात कह के ये अपना वीडियो समाप्त करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू फ्रेंड्स। दोस्तों एक बात कहूँगा, नीचे जो लोगो आता है उसे सब्सक्राइब कीजिए, बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। आपका दोस्त, आपका होस्ट आपके साथ। दोस्तों पसंद आया होगा, अगर आप कुछ चाहो तो मुझे वीडियोस में बताइएगा, नीचे बताइएगा नरेशंस में, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम।